खबर इस वक्त आपको रायपुर से बता रहे हैं, जहां चुनावी साल में छत्तीसगढ़ बीजेपी को बड़ा झटका लगा और बीजेपी के बड़े आदिवासी नेता पूर्व सांसद नंदकुमार साय ने इस्तीफा दे दिया। नंदकुमार साय ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपा है। अपनी ही पार्टी के राजनीतिक विरोधियों पर छवि धूमिल करने का आरोप है। नंदकुमार साय का फोन बंद आ रहा है। बीजेपी नेताओं ने भी इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। और ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करेंगे सत्यप्रकाश, हमारे संवाददाता सीधे जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, नंदकुमार साय का इस्तीफा एक बड़ा नुकसान हो सकता है चुनावी साल में। सत्यप्रकाश, सुन पा रहे हैं मुझे? जद्दू आई कांटेक्ट है। मुझे लगता है सत्यप्रकाश तक आवाज नहीं पहुंच रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सत्यप्रकाश हमारे साथ एक बार फिर से रायपुर से जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, चुनावी साल में नंदकुमार साय का इस्तीफा कितनी बड़ी चुनौती अब बीजेपी के लिए खड़ी कर देता है? देखिए, बड़ी चुनौती तो होगी ही होगी, क्योंकि आदिवासी समाज के मुझे लगता है कि सबसे बड़े चेहरे माने जाते थे नंदकुमार साय। भाजपा में माने जाते थे इसलिए क्योंकि जो पत्र आया उस पत्र में स्पष्ट तौर पे उन्होंने अपने इस्तीफे की जो है वो बात कही है, और ये भी कहा है कि चूंकि पार्टी में उन्हें दरकिनार करने की कोशिशें हो रही थी या उनके साथ जो व्यवहार हो रहा था वो उन्हें ऐसा लगता था कि उससे क्षुब्ध हैं, और इस वजह से वो अपना इस्तीफा पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से दे रहे हैं। क्योंकि अब तक नंदकुमार साय से लगातार संपर्क करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका फोन बंद बता रहा है। नंदकुमार साय ऐसे नेता रहते हैं जिनका फोन लगातार ऑन रहता है, और एक बार में वो फोन उठाया करते हैं, एक बार में वो बात किया करते हैं, लेकिन अभी उनका फोन स्विच ऑफ है। इस बीच में बड़ी खबर यह भी है कि न सिर्फ पत्र सामने निकल के आया है नंदकुमार साय का, बल्कि सोशल मीडिया हैंडल से वो अपने मतलब उन्होंने फेसबुक पे एक वीडियो पोस्ट किया, उसे डिलीट कर दिया। ट्विटर पे उन्होंने अपने इस्तीफे की पुष्टि करते हुए बात लिखी, लेकिन उसे डिलीट कर दिया। इसके बाद फिर एक ट्वीट किया, फिर उसे भी डिलीट कर दिया। तो कमोबेश अगर हम कहें तो जिस तरह से नंदकुमार साय का यह पत्र सामने आया है, वो अपना फोन स्विच ऑफ करके रखें या स्विच ऑफ हो गया होगा, जो भी। इस बीच में जो खबर सामने निकल के आ रही है वो यही कि नंदकुमार साय ने अपना इस्तीफा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के अरुण साव, उनको भेज दिया। हालांकि अरुण साव से भी अभी बातचीत नहीं हो पा रही है। एक बड़ी बात जो सामने निकल के आ रही है कि कल ही भाजपा की एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें प्रदेश के तमाम आला नेताओं को बुलाया गया था। ओम माथुर ने बैठक ली थी, जो प्रदेश भाजपा के प्रभारी हैं, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, अरुण साव के साथ साथ तमाम लोग उसमें शामिल रहे थे। लेकिन एक बड़ी बात यह भी आ रही है कि क्या नंदकुमार साय जो है वो चाह रहे थे कि उन्हें जिस तरह की तवज्जो मिलनी चाहिए उस तरह की यही सबसे बड़ी बात है सत्यप्रकाश, क्योंकि मुझे 2018 का साल भी याद आ रहा है। उस वक्त भी जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव थे, तब भी नंदकुमार साय की नाराजगी देखने को मिली थी। उसके बाद जब उनको सांसद के लिए टिकट नहीं दिया गया 2019 में, उसके बाद राज्यसभा के लिए उनको नॉमिनेट नहीं किया गया, कई ऐसे घटनाक्रम हुए। उसके बाद उनको पार्टी में तवज्जो नहीं मिल रहा था, कई तरह की उन्होंने बयान और कई मंचों पर उनका दर्द भी छलका था। हालांकि उसके बाद जो एसटी आयोग का उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया था, वो एक बड़ा कदम था। बावजूद इसके बीच में ऐसा क्या हो गया कि इतनी नाराजगी हो गई पार्टी से? देखिए, जब आरक्षण का मसला चल रहा था उस दौरान फ्रंट फुट पे नंदकुमार साय को खिलाने की कोशिश भी बीजेपी के पार्टी स्तर पे हुई, हमने ये भी देखा। लेकिन इस सबके बीच चुनावी साल में नंदकुमार साय ने क्या सिर्फ वर्तमान परिस्थितियों में दुखी होकर इस्तीफा दिया है, या कोई राजनीतिक तौर पे उनका ऐसा कोई आने वाले वक्त में दमखम दिखाई देने की कोशिशें होंगी, या राजनीतिक यू टर्न ऐसा होगा जो छत्तीसगढ़ की राजनीति में विशेष तौर पे आदिवासी समाज में एक प्रभाव छोड़ने की कोशिश वाला होगा? क्या रणनीति की इस्तीफा है या फौरी तौर की बातों से दुखी होकर इस्तीफा है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात इस सबके बीच ये भी है कि नंदकुमार साय एक वक्त में आदिवासी चेहरे के तौर पे भाजपा में मुख्यमंत्री पद तक के दावेदार माने जाते थे। नंदकुमार साय वो नेता रहे हैं जो भाजपा में सांसद भी रहे हैं, जो है वो भाजपा के बागडोर को भी संभालने की कोशिश करते दिखाई देते रहे। आदिवासी इलाकों में नंदकुमार साय को एक बड़े चेहरे के तौर पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश होती रही है। लेकिन इस सब के बीच नंदकुमार साय भाजपा में, सत्ता में जब भाजपा थी तब भी
ऐसे नेता के तौर पे जाने जाते थे जो पार्टी में रह के ही मुखरता से पार्टी या सरकार कोई ऐसी चीजें किया करती थी जो लोकहित में नहीं रहती थी या पसंद जो उन्हें नहीं रहता था, उस पे बातें भी अपनी रखते थे और न सिर्फ पार्टी फोरम में बल्कि मीडिया में भी रखते थे, जिस बात से पार्टी संगठन कई दफा नाराज भी होता था। तो क्या इस सबके बीच नंद कुमार साय को अब तब, जबकि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार नहीं है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, क्या उन्हें ऐसा लगता है कि राजनीतिक तौर पे अब उनके जीवन में किसी परिवर्तन की जरूरत है, या बड़े आदिवासी चेहरे हैं? समझिए कि आरक्षण के मसले को लेकर किस तरह की सियासत चल रही है, क्या ये इस बीच में वो कांग्रेस के पाले में जा सकते हैं? अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है, या अपनी पार्टी खड़ी कर सकते हैं अगर इस्तीफा दिए तो, क्योंकि अभी उनकी राजनीति खत्म हुई है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानेंगे। तो भाजपा से अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जिस तरह के पत्र सामने आए हैं, हालांकि निश्चित रूप से, लेकिन सवाल अभी भी सत्यप्रकाश यही है कि नंद कुमार साय का अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जिस तरह से आप भी बोल रहे हैं, एक बड़े आदिवासी चेहरे के रूप में उन्हें देखा जाता था, एसटी आयोग के खुद अध्यक्ष थे वो, तो ये माना जा सकता है कि उनकी पैठ कितनी ज्यादा है उस वर्ग में। इसी के साथ अब उनका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि ये चुनावी साल है, 18 में कांग्रेस की जीत हुई, और क्या इस बार अब कांग्रेस भी इस तरह के प्रयास करेगी कि उनको अपने पाले में लाया जाए, या नंद कुमार साय इस बात को लेकर स्वतंत्र होंगे कि वो अपनी कोई एक अलग पार्टी, अपना कोई एक अलग गठन लेकर इस बार चुनावी मैदान में उतरे? देखिए, बड़ा जो है वो मौजू ये भी हो जाता है कि भानु प्रतापपुर विधानसभा चुनाव के वक्त हमने देखा था कि किस तरह से आदिवासी एक्सप्रेस फिर से चली थी, और भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में आदिवासी वर्ग से कैंडिडेट को उतारा गया था जिनको अच्छे खासे मत भी मिले थे, और उस समय आदिवासी वर्ग जो है वो ये कहता हुआ भी दिखाई दिया था कि ये तो अभी इशारों में कि ये तो अभी ट्रेलर है, अभी फिल्म तो आगे आने वाले वक्त में बाकी है। मतलब मुझे लगता है कि अगर कोई आदिवासी मोर्चा ऐसा बनता है, मतलब कांग्रेस, बीजेपी या दूसरे दलों से अलग होकर, तो बड़ा सवाल यह भी है कि क्या नंद कुमार साय जैसे नेता उसके नेतृत्वकर्ताओं में से एक हो सकते हैं? अपने आप में यह सवाल जो है वो अभी सबसे ज्यादा इस पर सबसे ज्यादा ध्यान हो सकता है, क्योंकि भानु प्रतापपुर विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ था उसके बाद अब सीधे विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और उससे पहले नंद कुमार साय का इस्तीफा देना, देखिए बीजेपी के लिए बहुत बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि बीजेपी आदिवासी अंचलों में भी सबसे ज्यादा फोकस कर रही थी। बस्तर के पूरे संभाग में 12 के 12 विधानसभा सीटों पे एक भी भाजपा के विधायक नहीं है। सरगुजा की स्थिति देख लीजिए क्या है, या आदिवासी दूसरे जो सीटें हैं वहां की स्थिति देखिए क्या है। तो ऐसे में तब जबकि एक ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास सत्यप्रकाश। दीपक वैद जी हमारे साथ जुड़ गए, सांसद हैं कांग्रेस से। दीपक जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। नमस्ते। दीपक जी, नंद कुमार साय ने इस्तीफा दे दिया है, अपना प्रदेश अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा है, इसको कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, वास्तव में नंद कुमार साय छत्तीसगढ़ के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए आदिवासियों में बड़ा चेहरा है और सीधे और सरल है। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में आदिवासियों का लगातार उपेक्षा होता रहा है, अभी से नहीं, जब से पूरे 15 साल में उपेक्षा होता रहा है। और नंद कुमार साय जैसे ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार नेता, साफ छवि और स्पष्टवादी भारतीय जनता पार्टी में उनकी कहीं भी जगह नहीं। तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ नंद कुमार साय नहीं, भारतीय जनता पार्टी में आज भी कई ऐसे बड़े नेता हैं जो लगातार उपेक्षित हो रहे हैं और कहीं ना कहीं गुटबाजी के शिकार हो रहे हैं। इसी का नतीजा है कि मैं समझता हूँ कि नंद कुमार साय इस्तीफा दिए होंगे तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। दीपक जी, नंद कुमार जी की इतनी तारीफ, कहीं रुचि तो नहीं है कांग्रेस को उनमें अब? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नंद कुमार साय जैसे ईमानदार और अच्छे नेता के लिए तो किसी भी पार्टी में जगह है जी। पार्टी स्वागत करेगी कांग्रेस पार्टी उनका कि नहीं, अगर उनका कदम होगा? सवाल ही नहीं। कोई अच्छा नेता है, ईमानदार नेता है, आदिवासी नेता है, तो निश्चित रूप से उनके लिए कांग्रेस नहीं सभी पार्टियों में जगह है। और मैं समझता हूँ नंद कुमार साय का इस्तीफा देना सिर्फ मैं समझता हूँ कि आदिवासियों में आदिवासी नेताओं का अपमान है, और कहीं न कहीं आदिवासियों के लिए बड़ा अपमान है। उससे उपेक्षित होकर उन्होंने, मुझे लगता है, इस्तीफा दे दिए होंगे। तो इससे भारतीय जनता पार्टी और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान है और हमें आश्चर्य भी है